कल क्या आया कि धरती के 700 करोड़ आदमी का लक्ष्य एक ही है या अलग अलग है? एक ही। वो क्या है? सुखपूर्वक जीना, निरंतर सुखपूर्वक जीना। तो सूत्र में लिख लीजिए, समस्त मानव जाति का प्रयास केवल और केवल सुख के लिए समर्पित है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। बात करें कि हम जो भी करते हैं सुबह से शाम तक सुख की अपेक्षा में ही करते हैं। हम बच्चे का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, है ना, या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, या कहीं कुछ पैसा भी दान करना चाहते हैं। हमारी अपेक्षा सुख की ही रहती है। कुछ भी हम सुबह से शाम तक ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसको हम करके दुखी होना चाहते हो। बेशक हुआ कि हम कुछ ऐसा करते हैं दुख मिल जाता है, वो अलग बात है ना, क्योंकि इसका मतलब वहाँ कहीं पूरे नहीं पड़े, पर अपेक्षा तो हमारी सुख की ही रहती है। एक माँ बाप भी अपने बच्चे को डांटते भी हैं, पढ़ने के लिए भी डांटते हैं, कुछ भी डांटते हैं, उनकी अपेक्षा भी उतना ही है कि पढ़ लिख लेगा तो नौकरी लग जाएगी, पैसा कमा लेगा। उनका पैसे का आधार इतना ही कि स्वयं को शरीर मानते हैं, उसी आधार पर बोलते हैं। पर अपेक्षा तो उनकी यही है कि हमारा बच्चा कल को सुखी हो जाए, और पता है कि सुखी तो समाधान से ही होना है। तो क्या निकल के आया? इसको पूरा करने से क्या समझ में आया कि मानव क्या है? क्या तो इससे कुछ अलग अलग करने का मतलब कुछ तो होगा ही कि मानव केवल शरीर नहीं है, केवल शरीर नहीं है। अभी तक ये गहरे में हमारे स्वीकृति है कि मैं शरीर हूँ, वो स्वीकृति है, तभी हमारी आवश्यकता कहीं ना कहीं वहीं से निकल के आ रही है। मानव शरीर और आत्मा है ना। तो मानव एक शरीर, निष्कर्ष के रूप में देखें तो मानव शरीर है और एक कोई दूसरी और वास्तविकता है। मतलब मानव कोई दो वास्तविकताओं को मिला के मानव है। तो शरीर तो दिखाई दे रहा है, शरीर तो है ही, तो कंफर्म है, तो पहले से भी था, अभी भी है। तो एक आत्मा शब्द बोलने में आया है, पर उसके लिए हमारा कार्यक्रम तो निकल के आया, कुछ हुआ नहीं है। कार्यक्रम तो हमको शरीर ही पकड़ में आया, तो शरीर के लिए ही आया है। रोटी चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सब सुविधा चाहिए। तो क्या निष्कर्ष निकला कि मानव एक तो शरीर तो पकड़ में आया है, एक तो शरीर है और कोई दूसरी चीज भी है ना। मतलब मानव, निष्कर्ष क्या लिखना? मानव बराबर शरीर प्लस कुछ और मन, है ना। जनरल मन का शब्द यूज होता ही है, आत्मा शब्द भी यूज होता ही है ना। और हम मैं शब्द भी यूज करते ही हैं, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, वो मैं बोलते हैं। मैं शरीर के लिए हो जाता, मेरा शरीर मेरा हाथ करने वाला करता कौन है? मैं करता हूँ, शरीर करता है। चलिए इस पर बात करती हूँ सर, अभी नहीं खोलती, शाम तक खुलेगा टॉपिक, है ना। तो देखिए, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, स्वयं भी हम शब्द यूज करते हैं, मन से जुड़ा हुआ, मैं मन से जुड़ा है ना। मैं, स्वयं, मन मैं रख लेती हूँ इसको भी। मन क्या है, आत्मा क्या है, इस पूरी चर्चा करेंगे, पूरा चर्चा होगी। पर मैं जो बोलना चाह रही हूँ, तो शरीर तो सबको समझ में आ ही रहा है। एक मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं स्वयं ये काम की, इस तरह के शब्द यूज होते हैं। एक इसको नाम दे रहे हैं जीवन। जीवन इसको नाम दिया कि हम जीना चाहते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया एक जीवन। हम मरना नहीं चाहते, मतलब हम जीना चाहते हैं, इसलिए एक इसको नाम दे दिया जीवन। इसको अब आत्मा आप बोल रहे हैं, मन बोल रहे हैं, मैं सब पे चर्चा करूंगी धीरे धीरे। अभी इसको जीवन एक शब्द रखे हैं, मन पे भी चर्चा करेंगे, आत्मा पे भी चर्चा करेंगे, सब पे चर्चा करेंगे। तो क्या हो गया? एक तो शरीर पकड़ में आए, मैं बोले, स्वयं बोले, जीवन इसको नाम दिया क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ, इसलिए इसको एक नाम दे दिया जीवन। जैसे आपने यहाँ पे जीने के लिए मानसिकता में रखा है, और यहाँ जिंदा वो तो वही है ना। तो जिंदा, तो जीवन तो पशु में भी है, पशु पक्षियों में भी है, मानव में भी है। तो कभी हम मानव की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसको जीना रख लिया जीवन। तो वहाँ भी बात आएगी उसकी। चलिए, तो अब इन दोनों को देखें कि मानव को दो वास्तविकताओं को मिला के, एक जीवन और एक प्लस शरीर प्लस जीवन। तो अब सबसे पहले हम इसमें देखें कि शरीर की चर्चा तो करते हैं, मेन जो मुद्दा है इसमें जीवन वाला मामला। शरीर का तो सबको पता ही कि शरीर की क्या उपयोगिता है, इसमें तो
15-20 मिनट लगेंगे, ज्यादा की बात नहीं है। मेन है कि ये पकड़ में आए जी। तो आया कि एक मानव, क्योंकि दो चीजों को मिला, देखिए है तो दोनों साथ साथ ही, कभी बोले कि जीवन अलग कहाँ से कर दिया, शरीर अलग कहाँ से कर दिया, है तो दोनों साथ साथ, पर दोनों की जैसे दोनों की आवश्यकता अलग अलग समझे, ऐसी इनकी व्यवस्था को भी अलग अलग समझ ले। है तो दोनों साथ साथ, अलग तो कुछ नहीं है ना। तो जीवन में व्यवस्था को समझना या स्वयं में व्यवस्था को समझना, ठीक है। स्वयं में भी व्यवस्था को समझेंगे, शरीर में भी व्यवस्था को समझेंगे, दोनों की व्यवस्था समझ में आएगी, दोनों की आवश्यकता ये ठीक से जीना होगा। व्यवस्था का मतलब क्या है? व्यवस्था अंग अवयव का तालमेल। व्यवस्था का मतलब क्या? अंग अवयव में तालमेल, है ना। जैसे शरीर के अंग अवयव है, पैन के अंग अवयव है, इसलिए जैसे मैं मतलब जीवन, उसके भी तो कुछ अंग अवयव होंगे। क्या होंगे उसके अंग अवयव? ये टॉपिक हैवी भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे शिविर का सार भी यही है। समझ में आता है? मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं ऐसा करना नहीं चाहती, तो कुछ हो रहा है ना, विचार। तो इसमें दिखने वाली चीज तो कुछ नहीं हो रही है, पर हो तो रहा है कुछ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स बताने कि मैं के क्या अव्यय है। अव्यय मतलब मेरे को बस वो है कि मेरा शब्द बोलने का से कि आपके अंदर से मैं निकलवाना चाह रही हूँ। नहीं तो शुरू में क्या होता है, शुरू हुआ शुरू कि जैसे वो बोले विचार, निर्णय, सोचना, विचारना, निर्णय करना, है ना, समझना। तो ये सब हम कहाँ हो रहे हैं? ये शरीर के किसी पार्ट में हो रहे हैं क्या? समझने का काम ये उंगली कर रही है क्या? है ना, समझने का काम तो कोई और ही कर रहा है। इसका मतलब मन कर रहा है। अभी मनी शब्द ले लो, आप मन बोल रहे तो रखूंगी उसको अभी। तो कोई समझने वाला है, इसका मतलब शरीर तो समझने वाला नहीं है, समझने वाला तो कोई और ही है। वो है कि शरीर के माध्यम से समझ रही हूँ। तो ये कान है तो सुन पा रही हूँ, आंखें तो देखने का काम, देखता भी कौन, चर्चा करेंगे उसमें भी, पर ये हो रहा है। लेकिन अगर मैं गायब है, क्या मतलब हुआ इसका? मन शरीर है तो मन अंदर है ना, तो शरीर नहीं होगा तो मन क्या, शरीर बॉडी तो जरूर चाहिए कि माध्यम है। मैं तो बोल ही रही हूँ क्या, शरीर एक माध्यम है। मन शरीर में है। हाँ, ये बोल ही रही हूँ कि मन, शरीर एक माध्यम है, लेकिन समझने वाला तो मैं हूँ। कैसे? अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं गायब है आपका, मैंने बिना सोचे कैसे बोलोगे? नहीं, मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आपका मैं गायब है, मन गायब है ना। आप तो कहीं और सोच रहे हो, शरीर तो आपका यही है। चित्त बोलते हैं जो बाहर है। हाँ, आएगा, चित्त भी नहीं छूटेगा, सब आएगा। सब आने वाला धीरे धीरे। मतलब मेन वही चर्चा है, थोड़ी गहरी चर्चा भी है ये। तो क्या हुआ, मैं तो कुछ भी बोल रही हूँ, लेकिन आपका मैं वो गायब है। गायब से मेरा आशय है कि अब कहीं और आप सोचना, आपका कहीं और चल रहा है। बैठे यहाँ है, हाँ, लेकिन है ना। लेकिन जो मैंने बात बोली वो आप तक तो नहीं पहुंची, शरीर तो यही था। इसका मतलब ध्यान, इसका मतलब जो मैं था वो कहीं और चल रहा था। चित्त ऐसा। कहीं अलग तो जगह। समझना मैं का काम है। हाँ, समझना मैं का काम है, इतना कहने का आशय। शरीर समझेगा शरीर के माध्यम से, लेकिन समझने वाला मैं हूँ, शरीर उसके माध्यम में। ठीक हो गया? तो व्यवस्था का मतलब होगा अंग अवयव में तालमेल। मैं के अंग अवयव, जैसे आप बोले विचार, इच्छा, आशा, सोच, मतलब चाहना, कोई चाहत, आशा मतलब कोई चाहत, क्या लागड़ी, क्या चाहत, है ना। तो ये मेरे अंदर हो रहा है, नहीं हो रहा है, देख इसको जांचे अपने में। मेरे अंदर हर क्षण विचार चल रहा है, नहीं चल रहा है? चल रहा है। अब इसमें नेगेटिव चीजें लूट, डर, कुछ भी है तो विचार ही है ना। मतलब अब यहाँ गलत सही विचार से बात नहीं हो रही है, ये हो रही है कि मेरे अंदर विचार चल रहे हैं। गलत सही की कोई बात नहीं हो रही है ना। सही विचार होंगे तो समझ पूरी हुई, गलत विचार आ रहे हैं तो समझ में वो है, वो अलग बात होगी। पर बात ये कि मेरे अंदर हर क्षण विचार हो ही रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं चल रहे। हर समय इच्छा भी हो रही है, अभी इच्छा हो रही है, गर्मी लग रही है, बाहर चलते हैं, हो रहा है नहीं सब?
मेरे अंदर हर समय इच्छा हो ही रही है, हर समय मेरे अंदर विचार चल ही रहा है और हर समय निर्णय भी हो रहा है। अब आप ऐसे ही घूमे हैं, पता नहीं चला, लेकिन देखिए समंदर हुआ है। ऐसे बैठी थी तो थोड़ा दर्द हो रहा था, ऐसे बैठ जाती हो तो थोड़ा आराम मिलेगा। मतलब इतना फास्टली ये सब साथ साथ हो रहा है कि पहले इच्छा होगी, पहले विचार होगा, पहले निर्णय होगा, ये सब इतना फास्ट हो रहा है, लेकिन हो रहा है ये निश्चित है। ठीक है इतना कि मेरे अंदर हर समय इच्छा हो रही है, हर समय विचार चल रहा है, हर समय निर्णय ले रही हूँ। कोई चीज जिनको हम आज जाऊं कि नहीं जाऊं, ये निर्णय ऐसा लगता है हमने बहुत देर सोचा इस पे, क्योंकि कल से सोच रही हूँ ऑफिस जाऊं तो झूठ बोल देती हूँ क्योंकि मेरे को ये चीज नहीं, मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, तो इसके लिए हमने सोचा है, तो ये अपने को पकड़ में आ रहा है। लेकिन आप ऐसे भी बैठे हैं, ये आपने सोचा नहीं है, लेकिन ये हो गया, क्योंकि ये इतना पास पास होके चल रहा है, हमको पता भी नहीं चला कि आपने पैर पे, आपको मतलब कि आपने पैर पे पैर ऐसे रख लिए। लेकिन उसके लिए हम ज्यादा सोच विचार करें तो लगता है कि वही चीज हुई है, लेकिन हो ये भी रहा है साथ साथ। ठीक है ऐसा? चलिए, तो मेरे अंदर हर समय इच्छा हो ही रही है, हर समय विचार चल ही रहा है, हर समय निर्णय हो ही रहे हैं। ये जो हो रहा है सारा सुख की अपेक्षा में हो रहा है, दुख की अपेक्षा में हो रहा है? सुख की अपेक्षा में ही हो रहा है। अब हम पैर फैला के भी बैठे हैं तो यही है कि पैर दर्द करने लगे, फैला लिए हैं, दर्द करने लगे तो ऊपर नीचे कर लिए हैं। जो भी हो रहा है वो सुख की अपेक्षा में रहा है। तो मेरे अंदर हर क्षण सुख की चाहत बनी हुई है, सुख की अपेक्षा में ही मेरे अंदर हर समय कुछ निर्णय हो। ठीक हो गया? मतलब मैं अर्थात कोई सुखी दुखी होने वाली इकाई जिसमें भार नहीं है। सुखी दुखी कौन होता है? शरीर होता है या मैं होती हूँ? मैं होता है। तो मैं अर्थात सुखी दुखी होने वाली कोई भारहीन इकाई हूँ। भार मतलब वजन, मतलब बोलते ना आत्मा में वजन नहीं होता, अभी आप आत्मा ही शब्द यूज करें उसके लिए जब खुलेगा। तो मैं अर्थात सुखी दुखी होने वाली कोई भारहीन इकाई हूँ, मतलब उसमें कोई भार नहीं है। जैसे शरीर का भार है 60 किलो 50 कितना जितना भी होगा, लेकिन मैं जो हूँ उसमें भार नहीं है। तो मैं अर्थात सुखी दुखी होने वाली कोई भारहीन इकाई हूँ। आशा विचार इच्छा, इनमें भार है क्या? कितने किलो विचार, कितने किलो इच्छा, कितने किलो निर्णय? कुछ नहीं है। तो जो आशा विचार इच्छा है ये भारहीन है। तो क्या हो गया? मन के मतलब मेरे जीवन के अंगों के रूप में क्या होगा? आशा विचार इच्छा जो मेरे अंदर चल रहा है, कोई भारहीन चीज है ना? कोई सुखी दुखी होने वाली चीज यहाँ हो रही है, इसमें जो है तो उसको समझना, अर्थात मतलब मैं स्वयं में व्यवस्था को समझना।